स्वीटी कौन है? स्वीटी, जैसे स्वीटी, स्वीटी आगे आओ, स्वीटी क्या नाम है आपका? स्वीटी। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने आपके ऊपर से बंधन को तोड़ा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूँ। तो काफी समय से बार बार निराश हो रही है कि शायद मेरा कोई नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है स्वीटी तेरे घर में स्वर्गदूत आ रहे हैं, दो स्वर्गदूत आ रहे हैं, वो आशीष देने के लिए जा रहे हैं आपको। 6 महीने का बच्चा है मेरा। सुनेंगे स्वीटी को क्यों आवाज लगाई परमेश्वर ने, ध्यान से सुने। बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम, बोलो बहन। 6 महीने का बच्चा, इसकी दोनों आंखों में कैंसर है। मेरे बच्चे के लिए दुआ करो मास्टर जी, ठीक होके जाना चाहिए। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? दिल्ली से? दिल्ली से आए? हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि स्वीटी का नाम परमेश्वर क्यों बोल रहा है। आपने कई बार बताया यहाँ पर आकर के मेरा नाम स्वीटी है, मेरी बच्चे में प्रॉब्लम है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर एक स्वर्गदूत तेरे घर में आ रहा है, तेरी चिंताएं खत्म हो रही है, तेरे सारे कामों को सफल कर रहा है परमेश्वर। लेकिन जो लोग शक नहीं कर रहे, विश्वास कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में प्रमोशन हो रही है आज। इस बच्चे के, छोटे से बच्चे के दोनों आंखों में कैंसर है। अगर ये कैंसर बढ़ गया तो बच्चा गया, ये अंधा हो गया, दोनों में से काम हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जब चमत्कार करता है, ना अंधा होगा ना मरेगा, जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम। जिसने आवाज लगाई है वो आज इसको जीवन देने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ स्वीटी बहन, तू यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रही है। चाहे कहीं से भी आप आए हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा बोला कि तू विश्वास कर, विश्वास कर। राजा राबा सना योमा इस बच्चे के ऊपर से मैं इसी समय उस कैंसर को डांटता हूँ, उसकी आंखों से फ्री करता हूँ। आमीन। प्रॉफिट जी, ये बहन का नाम स्वीटी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि जब इनका बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही इनकी दोनों बच्चे की दोनों आंखों में कैंसर हो गया, कैंसर पाया गया। और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि श्योर नहीं है कि ये बच्चा देख पाएगा कि नहीं। और ये बहन बता रहे हैं कि ये बिल्कुल टूट चुके थे और इन्होंने इनके पास कोई आस नहीं थी। लेकिन एक दिन ये बहन बता रहे हैं कि इन्होंने फेसबुक पर देखा, प्रॉफिट विजेंद्र से ऋषि का एक लाइव चल रहा था पिछले संडे, और ये बहन बता रही है कि जब इन्होंने ये पिछले संडे जलंधर क्रूसेड हीलिंग क्रूसेड में आए और उसमें जब प्रॉफिट जी आपने वहां पर एक भविष्यवाणी की कि कोई स्वीटी है और वो आगे आए। जब ये बहन आगे आई तो आपने भविष्यवाणी की कि कहा कि आपके पास में बच्चा है और वो उनकी दोनों आंखों में कैंसर है। और जब आपने इनको स्टेज के ऊपर बुलाया तो उसी वक्त आपने जो स्प्रे इनकी आंखों में डाला और आपने उसी वक्त भविष्यवाणी की कि इनकी आंखों का कैंसर सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर जा रहा है। और इस बहन ने विश्वास किया, इस बहन ने तीसरे दिन ही टेस्ट कराया और वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था। देखो आपके सामने है कि ये बहन रो रही है इस बात के लिए और इतनी तड़प रही थी जिसका छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद डॉक्टर कैंसर बता दे। रिपोर्ट के साथ आई है, रिपोर्ट इनके पास नॉर्मल रिपोर्ट आई है, बिल्कुल रिपोर्ट के साथ आई। आपको बता रहा हूं कि ये बहन रो रही और रोते रोते, ये मुझे नहीं जानती, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज लगा के कहा कि कोई स्वीटी है यहाँ, उसको बोलो कि मैं उसके दुख को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। इस बहन ने बताया कि मेरे बच्चे को दोनों आंखों में कैंसर है। इसके आंसू सबूत ने, डॉक्टर ने बोला कि या तो ये बच्चा मर जाएगा कैंसर से या फिर अंधा हो जाएगा, दोनों में से माँ कैसे रह सकती है अपने बच्चे को देखकर। देखो आप मुझे जानते थे, बताएंगे बहन, आप बताएं अपनी। जिस दिन आपने प्रोफेसर करी, कैसे आपको किसने बताया कैंसर है?
हमने आपको फेसबुक पे ढूंढा था। हमने देखा जब आपने वो एक छोटे बच्चे को जिंदा किया था, हाँ यही पे चंडीगढ़ में ही एक बच्चे को जिंदा किया था, तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बच्चा जिंदा हुआ है, मरा हुआ बच्चा, तो हमारे बच्चे, अगर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है तो हमारे बच्चे का कैंसर भी दूर हो सकता है। फिर हमने प्लान किया कि हमने यहाँ आना है। तो मैं भी गंगाराम में ही नौकरी करती हूँ, मैंने बहुत मरीज देखे कैंसर से मरते हुए, लेकिन आप भी गंगाराम में हॉस्पिटल में काम करते हैं? मैं स्टाफ नर्स हूँ। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। उस दिन 9 तारीख को हम चर्च आए थे, अपनी विश्वास से आए थे कि आज हम कुछ लेके जाएंगे। हम 7:30 बजे आगे कि आगे बैठना है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आंखों में कुछ भी हो सकता है। जब जर्मिया हुआ हमारे पास, तो वैसे बर्थ के टाइम पे तो किसी ने चेक नहीं किया, लेकिन हमें घर में ही पता चल गया कि इसकी दोनों आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। जाके December 1 को MRI कराई थी, उसमें इसकी दोनों आंखों में, राइट और लेफ्ट दोनों में कैंसर था। तो फिर ट्रीटमेंट चला इसका, श्योर नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि कैंसर का मरीज यीशु मसीह के नाम के बिना ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने है कि ये रिपोर्ट है, नॉर्मल रिपोर्ट है, और ये बहन गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली का बहुत माना हुआ है, उसमें जॉब करती है और अपने बच्चे के लिए कैसे तड़प रही है, इसके आंसू सबूत है इस बात के लिए। और ये मुझे नहीं जानते थे, आप मुझे जानते थे पहले। वहां पर जब आप जलंधर में आए तो मैंने आपका नाम लेके प्रोफेसी किया था। कोई पूरे 9 तारीख को सिर्फ एक ही स्वीटी सामने आई, वो मैं थी अपने बच्चे को लेके, और सब जानते कि वो प्रॉब्लम उस दिन मेरे से बोल के नहीं बताई जा रही थी कि मेरे बच्चे 6 महीने का है, जर्मिया दोनों आंखों में कैंसर लेके हम दोनों पति पत्नी ने बहुत सफर किया, क्योंकि आए दिन हर महीने 21 दिन बाद इसको 21 दिन बाद नहीं, चौथे या 5वें दिन हमें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। हमारे 4 महीने इतने गंदे और कष्टों में निकले हैं ना, ये सिर्फ मैं, जर्मिया और मेरे हस्बैंड जानते हैं। और ये बच्चा हमने खुदा के लिए दे दिया है, वो जैसे इसको इस्तेमाल करे। जब 9 तारीख को प्रोफेसी करी कि स्वीटी को इतनी प्रॉब्लम है, हमें स्टेज पे बुलाया गया तो इतने कष्ट में है, पहले क्यों नहीं आई थी इसको लेके, या ये रहता या कैंसर रहता या बच्चा रहता, ये मर जाता, ऐसे बोला था। और जब यीशु मसीह के नाम से छुआ गया, पवित्र जल इसके ऊपर डाला गया, पास्टर जी ने बोला 3 महीने में चंगा हो जाएगा, लेकिन हमने इंतजार नहीं किया, हम इतने विश्वास से आए थे यीशु मसीह के पास। तीसरे दिन जाके हमने MRI कराया और सारे के सारे डॉक्टर्स कैंसर ढूंढते रह गए।